हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का पार्ट 4, जिसमें हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। पार्ट 3 तक हमने बहुत सारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। आगे भी आने वाले पार्ट्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस। कोर्ट के पास क्या पावर होती है किसी को भी, किसी पर्सन जिसने ऑफेंस किया है उसे सेंटेंस करने की, यानी कि उसे जेल भेजने की। ओके, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 28 और 29 के अंदर। दोस्तों मैं बहुत ट्राई करूँगी कि आपका एकदम थोड़ा सा टाइम लेते हुए फटाफट हम लोग चैप्टर को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए मैंने नोट्स बहुत ही छोटे तरीके से पूरे समराइज़ करके बनाए हैं, जिससे आप ये वीडियो अगर एग्ज़ाम टाइम भी देख रहे हो तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और अगर आप नॉर्मल डेज़ में भी देख रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 28 और 29 में। मतलब कोर्ट के पास पावर है किसी भी ऑफेंडेबल पर्सन जिसने गलती की है उसे सेंटेंस करने की, यानी कि उसे सज़ा देने की, उसे जेल भेजने की। तो कौन से कोर्ट के पास कैसा पावर है, ये एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आता है। सो सबसे फर्स्ट है हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। लॉ के हिसाब से हाई कोर्ट किसी भी पर्सन को जिसने गलती की है उसे वो सेंटेंस भेज सकता है कितने भी दिन के लिए, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो, उम्र कैद की सज़ा, कुछ भी हो, उसे हाई कोर्ट भेज सकता है। सेशन और एडिशनल सेशन जज, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं टू कैन पास, वो लोग भी किसी भी पर्सन को सेंटेंस कर सकते हैं। लॉ के हिसाब से किसी भी पर्सन को जेल भेज सकते हैं। सिर्फ एक ऐसी सज़ा है जिसे डेथ सेंटेंस कहते हैं, वो कंफर्म करना पड़ेगा बाय हाई कोर्ट। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज किसी भी पर्सन को, ऑफेंडेबल पर्सन जिसने गलती की है, उसे डेथ सेंटेंस कर सकते हैं, अक्यूज़ को डेथ सेंटेंस करेंगे। लेकिन उसके लिए उम्र कैद की सज़ा देने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बाकी और जितने भी तरीके के सेंटेंस वो लोग भेजेंगे उसके लिए कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेशन जज अप टू 10 ईयर्स जेल। जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं ना, ये सब जज लोगों की पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट। तो जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो किसी भी पर्सन को, अक्यूज्ड को 10 ईयर्स तक की जेल की सज़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब अगर कोई ऐसी सज़ा, कोई ऐसा गुनाह जिसके लिए सज़ा 10 साल से ज़्यादा का हो, तो असिस्टेंट सेशन जज उस केस की सुनवाई ही नहीं करेगा। वो सिर्फ उन्हीं केसेस की सुनवाई कर सकता है जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो। फिर नेक्स्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल तक की सज़ा का केसेस ले सकता है, तो जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो, 7 साल तक किसी पर्सन को जेल में रहना हो, तो उसके लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये सज़ा देता है। इसकी लिमिट है 7 ईयर्स। फिर है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अप टू 3 ईयर्स जेल या फिर 10,000 फाइन। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसकी लिमिट है या तो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है वो, या फिर 10,000 रुपये फ़ाइन, या फिर दोनों। वो चाहे तो दोनों ही किसी पर्सन पे लगा सकता है कि 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये फ़ाइन। फिर नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जो होते हैं वो लोग अप टू 1 ईयर जेल देंगे, 1 साल तक की सज़ा, या फिर ₹5,000 की फ़ाइन, या फिर दोनों, 1 साल की सज़ा प्लस 5,000 के फ़ाइन, दोनों वो लोग एज अ पनिशमेंट देंगे। सो ये था पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस, सेक्शन 28 एंड 29। ये मैं जितने भी आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, जितने भी मैंने समराइज वे में पूरे नोट्स को बनाया है, ये सब कुछ अपने में कवर कर रहा है, और एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी इससे आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट। किसी पर्सन को
अरेस्ट करना विदाउट वारंट, वारंट के बिना। वारंट कौन देता है? तो एक तरीके का जो बोल सकते हैं एक तरीके का लॉ का पेपर है, जो कौन देता है? मजिस्ट्रेट देता है, मजिस्ट्रेट बनाता है, जो लेकर पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। ओके, लेकिन अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट, ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकता है? हमने अपने वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझा है वारंट क्या होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। तो उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिना वारंट के कब अरेस्ट किया जाता है, कब वारंट लगता है। ओके, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले वो देखें, जिससे आपको इसकी नॉलेज और अच्छे से बेस से एकदम हो जाए। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कवर्ड है सेक्शन 41 एंड 44 में। 41 to 44 में ये सेक्शन कवर होता है। क्या क्या है इसमें? पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के ही अरेस्ट करेगा? तो सबसे पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। सो ऐसे ऑफेंस जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, ओके, जैसे कि डॉरी, मर्डर, ओके, किसी का किल कर देना, अगर ये सब ऑफेंस होता है तो नॉर्मल सी बात है, इन सब को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर वारंट का वेट नहीं करती है, वो फटाफट जाकर अक्यूज्ड को पकड़ती है जिससे वो क्राइम को रोक सके, अगर क्राइम अभी तक नहीं हुआ है तो। ओके, सो कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो विदाउट वारंट पकड़ती है। इसके बाद और किस इसमें? सस्पेक्टेड, अगर कोई भी अक्यूज्ड सस्पेक्टेड हो, मतलब उसे शक की निगाहों से देखा जा रहा हो कि हाँ इसने ये किया है, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, तो कैसे पर्सन को? किसी ने अगर प्रॉपर्टी स्टोल किया है, किसी का प्रॉपर्टी चुरा लिया, कमिटेड क्राइम, या फिर ऐसा सस्पेक्ट हो, श्योरिटी अभी तक नहीं है लेकिन सस्पेक्टेड हो कि उसने वो क्राइम किया है। ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर एट ड्यूटी, जब कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे हो उस समय उस पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब उससे गलत बिहेव करना, उसको परेशान करना, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना, तब पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट पकड़ सकती है। देन एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अगर किसी अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया गया है, मतलब पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ा है और वो उससे भागने की कोशिश कर रहा है जबकि वो कस्टडी लॉफुल है, तब पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट ही पकड़ सकती है। ओके, फिर नेक्स्ट है डिज़र्टर। डिज़र्टर मतलब धोखेबाज। कहाँ के डिज़र्टर? अगर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कि इंडिया के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, इन तीनों में से अगर कोई भी डिज़र्टर निकला, धोखेबाज निकला, तो उसे फटाफट विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ऐसा ऑफेंस, ऐसा गुनाह हो जो आउटसाइड इंडिया किया हो, वो ऑफेंस किया गया हो आउटसाइड इंडिया, लेकिन सेम गुनाह के लिए इंडिया में पनिशमेंट है, मतलब इंडिया उस किए गए ऑफेंस को यहाँ पर गुनाह मानती है, यहाँ पर पनिशेबल मानती है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से उस पर्सन को जिसने बाहर कमिट किया है उस ऑफेंस को, तो उसे इंडिया में पकड़ लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कमिटिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि थोड़ा लेस सीरियस नेचर का होता है, तो उसमें क्या होता है, हमने देखा था कि उसमें वारंट लगता ही है, विदाउट वारंट उसे नहीं पकड़ सकते। लेकिन किसी किसी केस में अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है किसी पर्सन ने और वो अपना नेम और एड्रेस नहीं दे रहा हो, अगर पुलिस उससे पूछ रही है कि आप अपना नेम, एड्रेस ये सब बताओ, और वो नहीं दे रहा हो ये सब, तब पुलिस उसे विदाउट वारंट भी पकड़ सकती है। फिर नेक्स्ट है प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस हैंडेड ओवर पुलिस। कोई प्राइवेट पर्सन है जो कि ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, तो वो भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, किसी भी पर्सन को जो सस्पेक्टेड हो या फिर जिसने क्राइम किया हो, पकड़कर वो पुलिस को हैंडेड कर देगा, पुलिस को दे देगा उस इंसान को। प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को पकड़ सकता है लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले सकता, वो डायरेक्ट उस पर्सन को पकड़कर पुलिस को हैंडेड करेगा। और कैसे केसेस में? नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई बहुत ही सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं
उसमें अगर किसी ने किसी को मार दिया, ओके, या फिर कोई डॉरी ले रहा है, अगर नॉन बेलेबल टाइप के ऑफेंसेस होते हैं तो उस केसेस में हैंडेड ओवर पुलिस हो जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट है 7, मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट एनी पर्सन। मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर वो पर्सन क्राइम कर रहा हो इन हिज प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से ऑथराइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो किसी भी अक्यूज्ड को, ऑफेंडर को पकड़ सकता है अगर वो क्राइम कर रहा हो, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने ही क्राइम कर रहा हो तो मजिस्ट्रेट उसे पकड़ सकता है, ओके। ये था अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टू पुलिस, सेक्शन 154, 156। जब हम पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास कोई इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 154 से 156 के अंदर। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है मतलब बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम होता है, उसमें पुलिस को क्या करना पड़ेगा, FIR लिखना पड़ेगा। मतलब इन्फॉर्मेंट जो होता है, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन, कॉमन पर्सन गया पुलिस ऑफिसर के पास अपना केस लिखवाने के लिए, तो नॉर्मल पर्सन क्या होता है, इन्फॉर्मेंट, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा FIR, रीड ओवर टू इन्फॉर्मेंट्स, और या तो वो उस कॉपी को इन्फॉर्मेंट को पढ़ने दे या फिर उसे पढ़कर सुना दे कि पुलिस ने क्या लिखा है उस इन्फॉर्मेशन में। देन उसमें साइन लगेगा इन्फॉर्मेंट्स का। जो इन्फॉर्मेंट होगा वो उसमें साइन कर देगा उस FIR में। फिर वो इन्फॉर्मेंट को एक कॉपी विदाउट कॉस्ट दिया जाएगा। जो FIR लिखा गया है वो इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दिया है, पुलिस ऑफिसर फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा लिए बिना उसे एक कॉपी देगी। देन रेफर टू मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो FIR पुलिस ने लिखा है उसमें अगर उसे अपने हिसाब से कुछ ऐड करना है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नाम वाम कुछ भी ऐसा ऐड करना हो उसे अपने फॉर्म में, तो वो सब अपना क्राइटेरिया कर उस चीज़ को रेफ़र करेगा मजिस्ट्रेट के पास, ओके। फिर मजिस्ट्रेट एक्शन लेता है कि उसे क्या करना है, वो वारंट देता है या फिर जो भी उसे करना है वो अपना एक्शन लेता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुलिस ऑफिसर कांट इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस यानी कि जो बहुत ही लेस सीरियस नेचर के होते हैं, तो पुलिस ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। मतलब मजिस्ट्रेट क्या करेगी, उसे वारंट देगी, तब पुलिस ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस यानी कि एक्शन लेने के लिए, नोटिस में लेने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड सेट होता है, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 468 में। इसमें क्या है, कोर्ट शुड नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कोर्ट कब किसी भी ऑफेंस, किसी भी गुनाह को कॉग्निजेंस में नहीं लेगी। कॉग्निजेंस का मतलब होता है माइंड में लेना या फिर उस गुनाह पे नोटिस करना, उस गुनाह को डीपली देखना, चेक करना, उस पर ध्यान देना किसी भी गुनाह पर। वो कब ध्यान नहीं देगी, आफ्टर एक्सपायरी टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब एक लिमिटेशन पीरियड होता है हर केस का, अगर वो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं देगी उस केस पे, ओके। वो कौन कौन सा है, सबसे पहला है पनिशेबल विथ फाइन 6 मंथ्स। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन का पनिशमेंट था और वो 6 मंथ के अंदर कोर्ट के पास नहीं जाता है, तो ऐसे केसेस में 6 मंथ बाद कोर्ट कॉग्निजेंस में नहीं लेगी, उस पर ध्यान नहीं देगी। 2 नंबर पे है पनिशेबल विथ जेल 1 ईयर। कोई ऐसा केस है जिसमें 1 साल तक की सज़ा हो सकती थी और वो केस अगर 1 साल के अंदर तक कोर्ट के पास नहीं पहुंचता है तो इसके बाद कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं करेगी। 3rd नंबर पनिशेबल विथ जेल 3 ईयर्स। कोई ऐसा गुनाह है जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट हो सकता था और वो केस अगर कोर्ट के पास 3 साल के अंदर नहीं पहुंचता है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं करेगी।
तो दोस्तों ये था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। और भी पार्ट 5, पार्ट 6 बहुत सारे इसके पार्ट्स आने वाले हैं, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे एंटिसिपेटरी बेल, समरी ट्रायल, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। और सारे वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइप में समराइज़ करके बना रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये नोट्स फॉलो कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।